हे गाइस, वेलकम बैक टू नीट फंडा। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, ठीक है, जो कि किसने दिया? व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है। तो अब हम प्लांट किंगडम को ना डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, आओ देखो, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें क्या क्या इंक्लूड था? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, एनिमिलिया था एंड प्लांटी था। उसी प्लांटी को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एनिमिलिया को पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी है, वो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। Let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habitat, ठीक है, मतलब उनका habitat है, ठीक है, कलर है, नंबर ऑफ शेप ऑफ लीव्स, ये सब चीज़ें देख के, मतलब सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल मतलब बोलेंगे कि आपका आउटर लुक देख के आपको एक कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है, जो कि चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं थी। बट बाद में जो व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने क्या देखा था? फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी देखे थे और मॉर्फोलॉजिकल भी देखे थे, ठीक है, जिससे कि मतलब वो क्लासिफिकेशन को माना गया, ठीक है, और अभी तक वही चल रहा है, ठीक है। देवर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे था, ठीक है, बस ऑन द एंडोशियम स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब देखा था, ठीक है। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, ठीक है, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक. Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristic. This is not acceptable, ठीक है। Since we know, देखो, अब वेजिटेटिव को भी सेम वेटेज दे दिया गया, ठीक है, और सेक्सुअल करेक्टर को भी सेम वेटेज दे दिया गया। मतलब अब मान लो तुम वेजिटेटिव में ज़्यादा कुछ करना पड़ता नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल करेक्टर मतलब सेक्सुअल चीज़ें, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहता है? बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो सेम वेटेज कैसे दे सकते हैं? तो ये सब चीज़ें ना मानी नहीं गई, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या हुआ? अब आ जाओ किधर आगे। Since we know that often the vegetative character are more easily affected by the environment as against this natural classification system developed which were based on natural affinities among the organism and consider. At present, phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable, ठीक है। This assume that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor, ठीक है। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence, मतलब कोई प्लांट है ऐसा हमको मिल गया है और उसका कोई एंसेस्टर नहीं मिल रहा है, मतलब कोई चीज़ पहली बार मिली है, तो हम और भी चीज़ें करेक्टर्स देख लेते हैं उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। देखो, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नाउ ईजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक, ठीक है। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द करेक्टर एंड डाटा आर देन प्रोसेस्ड, ठीक है। अब देखो क्या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है। मान लो तुम्हारे पास ना हज़ारों प्लांट्स हो गए, हज़ारों तो है नहीं है, लाखों प्लांट्स हो गए या फिर लाखों स्पीसीज़ हो गई हैं आपके पास, ठीक है, मतलब बहुत ही हो गया। उसका डाटा अगर आप कलेक्ट करोगे और एक बुक में लिखोगे तो कितनी बुक बनेगी सोचो, मतलब बहुत ही बुक बन जाएंगी। और फिर बुक को रखना, कैरी करना, फिर बुक तो आपको पता है कि पेजेस ख़राब हो जाएंगे। फिर ना तो मतलब इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें करी, ठीक है, कंप्यूटर में उसका डाटा कलेक्ट करके रखा अच्छे से, तो वो क्या देखो ना ख़राब होने का है, ठीक है, और ना मतलब बहुत कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, ठीक है। अगर आप बुक्स वगैरह बनाते हैं उसकी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था और उनको अच्छे से रखना पड़ता, तो मतलब पैसे वैसे का भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ अच्छी थी, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of character can be considered, ठीक है, ये लिखा रखा है, ठीक। अब बात करेंगे हम साइटोटैक्सोनॉमी की, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम्स के नंबर हैं, स्ट्रक्चर हैं, उनका बिहेवियर है, ये सब हम देखेंगे साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर। कीमो मतलब केमिकल मान लो, ठीक है, यूज्ड इन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ऑन द प्लांट एंड रिजॉल्व confusions are also used by taxonomists these days. अब आ जाओ एल्गी पर। देखो, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग
ठीक है, सिंपल हैं, थैलॉइड है, थैलॉइड मतलब लाइक दिस थैलॉइड, ये थैलॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक है, मतलब कि इनके पास क्लोरोफिल है तो ऑटोट्रॉफिक होंगे ना, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। और लार्जली एक्वेटिक, और ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। दे अकर इन द वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, मॉइस्ट स्टोन हो गए, ठीक है, सॉइल्स पे हो गए, वुड्स पे हो गई, ठीक है। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, ठीक है, लाइकेंस हो गए, ठीक है। एंड एनिमल्स के ऊपर भी मिलते हैं, जैसे कि स्लोथ बियर के ऊपर एक एल्गी मिलती है, ठीक है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल, मतलब अलग अलग एल्गी है, अलग अलग स्पीसीज़ पे मिल रही है, तो वो अलग अलग मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट में मिल रही है, तो वो अलग अलग शेप साइज़ की हो सकती है, ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम द कॉलोनियल फॉर्म, देखो कॉलोनी की बात करेंगे, जो कॉलोनी बनाता है वो कौन बनाता है, बॉलवॉक्स बनाता है, ठीक है, कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। एंड फिलामेंटस की बात करेंगे तो यूलोथेरिक्स है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इनको याद रखना, ठीक है। और फिलामेंटस कौन होते हैं, स्पायरोगायरा भी फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे मराइन की बात करेंगे, कैल्प्स, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सेसिव होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, कैल्प्स हो गए, ठीक है। फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, ठीक है। अब देखो आ जाओ, द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, ठीक है, मतलब ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव भी करते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, मतलब कि ये रहा एक एल्गी है, बीच में से टूट गई, उसके दो प्लांट बना लिए, ठीक है, ये दो एल्गी बन गई अब, ठीक है, इसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब देखो ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द थैलस, ठीक है, ये क्या बना लेता है, एक थैलस बना लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, ठीक है। ए सेक्शुअल में क्या बनाएगा, ये स्पोर्स बनाएगा, जैसे कि कॉमन अगर बात करें तो क्या होते हैं, जू स्पोर्स होते हैं, दे आर फ्लैजलेटेड, ठीक है। अगर फ्लैजला है तो कैसे है, मोटाइल है, नहीं है फ्लैजला तो मोटाइल नहीं है, ठीक है। अब देखो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो टू गैमेट फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है। दीज गैमेट कैन बी फ्लैजलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, देखो अगर सिमिलर साइज में हो और फ्लैजला भी है तो ये किसका एग्जांपल है, यूलोथ्रिक्स के अंदर ऐसा होता है, ठीक है, साइज भी सिमिलर होता है, ठीक है, और फ्लैजलेटेड भी होते हैं, ठीक है। अगर नॉन फ्लैजलेटेड की बात करेंगे और नॉन मोटाइल है, ठीक है, नॉन फ्लैजलेटेड है तो नॉन मोटाइल ही होंगे ना, और कैसे हैं, बट सिमिलर है साइज में, तो एग्जाम्पल हो जाएगा स्पायरोगायरा, ठीक है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस, ठीक है। और फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, अगर डिसिमिलर है साइज में तो इनको हम बोलेंगे एनाइसोगेमस बोलेंगे, ठीक है। फ्यूज़न बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल स्टेटिक फीमेल गैमेट एंड ऑल्सो स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज ऊगेमस, ठीक है। जैसे कि किसका एग्जाम्पल हो गया, ये बॉल बॉक्स और फ्यूकस के अंदर ऐसे मिलते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो आओ नीचे, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये देखो बॉल बॉक्स थी, ये बॉल बॉक्स है, कॉलोनी में दिख रही है आपको, बॉल बॉक्स हमेशा ही कॉलोनी में रहती है, ठीक है। और ये कैल्प्स हैं, ये फ्यूकस, अरे अरे क्या हो गया ये है फ्यूकस, ठीक है। ये लेमिनेरिया का एग्जाम्पल है, लेमिनेरिया हो गया। और ये मतलब ये भी बहुत आता है, ये फ्यूकस का भी एग्जाम्पल बहुत आता है, ये पता नहीं ये आया है कि नहीं, डिक्ट्योटा है, ठीक है, डिक्ट्योटा का कम आया है, बोर्ड्स में आ सकता है। तो मतलब क्या होता है, कभी डायग्राम अगर आपको याद करने हैं ना तो डायग्राम वो कॉपी पे बनाओ और इनके ये सारे लिखो, उनके पार्ट्स के बारे में लिखो, तुम उनको एक दो बार बनाओगे ना डायग्राम याद हो जाते हैं, बहुत ईजी होता है डायग्राम को याद करना, ठीक है, समझ आ गया। ये देखो पॉरीफायरा है, कितना बढ़िया लग रहा है ये डायग्राम, ये पॉरीफायरा है, ठीक है। और ये क्या है, पॉलीसिफोनिया है, समझ आ गया। आ जाओ नीचे आओ, अब देखो algae are useful to man in a variety of ways. At least a half of total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae. मतलब समझ रहे हो, मतलब पूरी टोटल का हाफ कौन कर रहा है, एल्गी कर रही है, तो मतलब समझ जाओ कि तुम एल्गी तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो ग्रीनरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अर्थ पे सबसे ज़्यादा एल्गी ही मिलती है, तो एल्गी ही सबसे ज़्यादा क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करती है, ठीक है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट,
They are primary producer of energy rich compound which form the basis of food cycles. ठीक है, of all aquatic animals. Many species of Porifera, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. एक तो हमको याद रखना है कितनी स्पीसीज़ हैं, 70 स्पीसीज़ हैं जो कि खाई जाती हैं, ठीक है, फूड के जैसे यूज़ करते हैं, जैसे लेमिनेरिया हो गया, सारगेसम, ठीक है, पोरीफायरा तो बहुत ही खाया जाता है, ठीक है। सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स, ठीक है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बोलते हैं उनको, ठीक है, जैसे कि एल्जिन, एल्जिन किससे मिलता है हमको, ब्राउन एल्गी से मिलता है, ठीक है। कारागिन किससे मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्जिन हमको मिलेगा ब्राउन एल्गी से और कारागिन किससे मिलेगा, रेड एल्गी से, ठीक है, ठीक है। विच आर यूज्ड कमर्शियली, ठीक है। एगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ्टन फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड ग्रो माइक्रोब एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, ठीक है। जेलिडियम का यूज़ हम किस में करते हैं, आइसक्रीम बनाने में यूज़ करते हैं और जेलीज बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लोरेला की बात करेंगे, ऐसा क्या है ये, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरेला कैसा है, यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है, रिच इन प्रोटीन है, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स, जो स्पेस ट्रेवलर्स जाते हैं वो क्या लेके जाते हैं, क्लोरेला लेके जाते हैं। आजकल तो बहुत ही मतलब सप्लीमेंट बहुत आने लग गए हैं, मतलब टैबलेट्स आती हैं, पाउडर्स के फॉर्म में आता है, बहुत सारी फॉर्म में खाया जाता है, ठीक है, एल्गी, ठीक है। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, ठीक है। क्लोरोफाइसी हो गया, फ्यूफाइसी हो गया और रोडोफाइसी हो गया, ठीक है। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी क्या होता है, रेड एल्गी होता है, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाओ क्लोरोफाइसी के ऊपर, ठीक है। क्लोरोफाइसी की बात हो रही है तो इसमें क्लोरो मतलब ग्रीन, ठीक है, और ग्रीन मतलब क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए मिलेगा आपको, ओके। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर हो सकती है, ठीक है, कॉलोनियल हो सकती है, फ्लामेंटस हो सकती है, ठीक है। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट, मतलब क्लोरोफिल ए होता है इनके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कैसे होते हैं, ग्रास ग्रीन होते हैं, मतलब जैसे घास होती है ना उस टाइप के हरे होते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो इनके अंदर पिगमेंट कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ठीक है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डिफाइनाइट क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये किसके अंदर रहते हैं, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड शेप हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है, स्पायरल हो सकता है, रिबन शेप होता है, मतलब पता है पहले ना क्लोरोप्लास्ट की जो ये शेप रहती थी ना, पहले इन पे क्वेश्चन आते थे, बट अभी नीट में क्वेश्चन आते नहीं है इस पर, ठीक है, मतलब आते नहीं है, पर मैं तुमको ना कुछ एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे इसमें जितना मुझे पता है मैं तुमको उतना बता दूंगी, ठीक है ना। कप शेप की बात करेंगे तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट किस में मिलता है, क्लेमाइडोमोनास में मिलता है, देखो ये रहा कप शेप किस में मिलता है, क्लेमाइडोमोनास में मिलता है, ठीक है। रेटिकुलेट की बात करेंगे तो रेटिकुलेट, हाँ ये रहा, देखो रेटिकुलेट की बात करेंगे तो रेटिकुलेट हमको किस में मिलेगा, ओडिगोनियम में मिलेगा, ठीक है, ओडिगोनियम में मिलेगा, ठीक है। स्पायरोगायरा में, अब देखो स्पायरोगायरा का सबसे ईजी है, स्पायरोगायरा में कैसे मिलता है, स्पायरल शेप होता है, स्पायरल शेप हो गया एंड रिबन लाइक दिस, इस टाइप का इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। और यूलोथ्रिक्स की बात करेंगे तो गिडल शेप का होता है, ठीक है। और बाकी के मतलब ये काम की नहीं है, पता नहीं ये बोर्ड्स में आते हैं कि नहीं, तो बोर्ड्स में मतलब बोर्ड्स में तो आ ही सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में लिखे हैं, बट ये नीट में ही क्वेश्चन आता नहीं है अब, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं अभी हम। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल, क्या बोलते हैं, पायरिनोइड्स बोलते हैं, ठीक है। पायरिनोइड्स में क्या रहता है, फूड स्टोरेज रहता है, ठीक है, इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, देखो ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी रहेगी, सेलुलोज की बनी रहेगी, ठीक है ना। और आउटर लेयर किसकी रहती है, पेक्टोज की आउटर लेयर रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जूस स्पोर्स बनेंगे, मतलब एज यूजुअल हर किसी में जूस स्पोर्स बन रहा है, ठीक है। जूस स्पोर्स से क्या बना लेता है, जूस स्पोरेंजिया बना लेता है, मतलब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और इससे क्या रहता है, नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। सेक्सुअल की बात करेंगे तो दो गैमीट्स मिलेंगे, फ्यूज़ करेंगे और नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। देखो
अब देखो यहाँ पे, अब ग्रीन एल्गी के यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि क्लेमेडोमोनास है, बुलबॉक्स है, कॉलोनियल है, ठीक है, लुरोथ्रिक्स है, स्पाइरोगैरा है, कहरा है, ठीक है। तो ये हो गए एग्जांपल। अब आ जाओ यहाँ पे फियोफाइसी की बात करेंगे, ठीक है। फियोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल ए रहता है, और साथ में क्या रहता है, सी रहता है, और मतलब ब्राउन कलर देता है ना, वो क्या कौन देता है, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल देते हैं, ठीक है। ठीक है, इनके पास जो पिगमेंट रहता है ना, कैरोटीनॉइड्स, इसकी वजह से इनको ब्राउन कलर मिलता है, ठीक है। आर फाउंड इन प्राइमरली मैराइन हैबिटेट, ये सबसे ज़्यादा मैराइन हैबिटेट में मिलते हैं, ठीक है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, ठीक है, ठीक है। द रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच, ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म हो गया, ठीक है, जैसे फिलामेंटस कौन सा है, फिलामेंटस का एग्जाम्पल दे रखा है एक्टोकार्पस, ठीक है, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंट बाय कैल्प्स, ठीक है, बिच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स, समझ रहे हो, मतलब 100 मीटर्स के भी हो सकते हैं, मतलब कि ये बहुत ब्राउन एल्गी होती है ना, बहुत लार्ज लार्ज रहती है, ठीक है। दे पॉजेज क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स होते हैं इनके पास, ठीक है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग, ठीक है, मतलब कौन से पिगमेंट की अमाउंट ज़्यादा है उसके हिसाब से इनका कलर रहता है, ठीक है। अपॉन द अमाउंट ऑफ द जेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन, ठीक है, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया और मैनिटोल, ठीक है। ये क्या है, इनका मतलब फूड जो स्टोर रहता है ना, वो कौन सा रहता है, लेमिनेरिया एंड मैनिटोल की फॉर्म में रहता है फूड स्टोर, ठीक है। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोज वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस, ठीक है, शीथ, ठीक है, और वो उसको क्या बोलते हैं, एल्जिन बोलते हैं, ठीक है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन ऑफ प्लास्टेड a certainly located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast. holdfast क्या रहता है, देखो ये है थैलस बॉडी, ठीक है, इसके नीचे जो लगे रहते हैं ना, मतलब जो चिपकाने का काम कर रहे हैं ना, उनको होल्डफास्ट कहते हैं, ठीक है। एंड हैज़ अ स्टॉक, ठीक है, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं फ्रॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। उसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे फ्रॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय द बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, मतलब इनमें क्या रहते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, उसमें बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स ज़्यादा रहते हैं, मतलब कि मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट आर पियर शेप, और कैसे रहते हैं, पियर शेप रहते हैं। वैसे भी जूस पोस की बात बताऊँ ना, तो ज़्यादातर ना पियर शेप ही रहते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे आके लिख दिया है, उससे पहले लिखा नहीं था, तो जब भी मतलब जूस पोस की बात रहेगी ना, अगर उनका शेप का भी पूछा है तो पियर शेप रहते हैं, मतलब अगर सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो पियर शेप ही रहते हैं, ठीक है। एंड हैव टू अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजला, ठीक है, टू अनइक्वल फ्लैजला रहते हैं, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस हो सकता है, ठीक है। और कहाँ टेक प्लेस करेगा ये, मतलब कहाँ पे होगा इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वाटर के अंदर होगा, ठीक है। और द गैमेट आर पायरीफॉर्म होंगे, मतलब इनके गैमेट कैसे होंगे, पियर शेप होंगे, एंड बेयर टू लेटरल अटैच्ड फ्लैजला, ठीक है। द कॉमन फॉर्म आर एक्टोकार्पस हो गया, डेक्टियोटा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सारगैसम हो गया, और फ्यूकस हो गया। ये क्या है, ब्राउन एल्गी की फॉर्म है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे रोडोफाइसी। अगर इन तीनों की बात करें, अगर इनके कलर वेरी क्यों करें, पिगमेंट की वजह से करें, ठीक है, तो इनके पिगमेंट भी याद करने तो हमको बहुत ईजी है। अब आ जाओ यहाँ पे, द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, सॉरी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है। इनके पास क्या रहता है, रेड पिगमेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फाइकोइरिथ्रिन बोलते हैं, ठीक है। फाइकोइरिथ्रिन होता है, रेड पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से रेड कलर रहता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मराइन होती है, ठीक है। ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, ठीक है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सर्फिस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो ग्रेट डेप्थ, मतलब मान लो सरफेस पे भी मिलेंगे तुमको, डेप्थ में भी मिल जाएंगे, ठीक है। ओशन की डेप्थ में मिलेंगे और सरफेस पे भी तुमको ईजिली मिल जाएंगे, और वार्म एरिया में मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे, द रेड थैलाई आर द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी, मतलब थैलस, इस पार्ट को हम थैलस कहते हैं, ठीक है। थैलस कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, इनका थैलस कैसा रहता है, मल्टी सेलुलर होता है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, द फूड इज स्टोर्ड फ्लोरिडियन स्टार्च, अगर इनके इनके अंदर जो फूड स्टोर फॉर्म है वो क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है, ठीक है। विच इज़ वेरी सिमिलर टू
एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। एक टाइम पे क्वेश्चन आया था, ये 2020 में आया था, मुझे कंफर्म नहीं है, मतलब याद नहीं है अच्छे से, भूल गई मैं किस ईयर में आया था, बट ये क्वेश्चन आया था, तो इसे याद कर लो। फिर से रिपीट हो सकता है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट हो सकते हैं। तो मतलब जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो किससे सिमिलर है? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से सिमिलर है, ठीक है ना। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव, ठीक है, किसके थ्रू? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और रिप्रोड्यूस करेगी एसेक्सुअली, तो कैसे होंगे? नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे, ठीक है। और सेक्सुअली भी करेगी नॉन मोटाइल के थ्रू। अब देखो ये चार्ट है ना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तुमको इसको अच्छे से पढ़ा देती हूँ। आ जाओ इधर। अब देखो क्लोरोफिल, सॉरी क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कॉमन नेम देखेंगे हम इनके, मेजर पिगमेंट्स देखेंगे, स्टोफूड देखेंगे, सेल वॉल देखेंगे और फ्लैजला नंबर देखेंगे, ठीक है। हैबिटेट देखेंगे। क्लोरोफाइसी की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या रहता है? सबसे ज़्यादा रहता है क्लोरोफिल ए और बी रहता है, जिसकी वजह से ग्रीन रहते हैं, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, ठीक है। और स्टोर्ड फूड की बात करेंगे, दैट इज स्टार्च, ठीक है। सेल वॉल किसकी है? सेलुलोज की है। अगर तुम मान लो कोई भी प्लांट, अगर मतलब प्लांट तो ग्रीन ही है, मतलब जो भी चीज़ ग्रीन है ना, तो उसके पास ना सेल वॉल ज़्यादातर सेलुलोज की होती है, ठीक है। तो ईजी है याद रखना, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्या। फ्लैजला की बात करेंगे तो फ्लैजला कितने होते हैं? 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और अपाइकल होते हैं, ठीक है। हैबिटेट की बात करेंगे, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर में मिलेंगे, ठीक है। फिफाइसी की बात करेंगे, दैट इज़ ब्राउन एल्गी, ठीक है। इनके पास क्या रहता है? पिगमेंट रहेंगे, क्लोरोफिल ए रहेगा, सी रहेगा और क्या रहेगा? फ्यूकोजेंथिन रहेगा, जिसकी वजह से ये ब्राउन 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 होने लगता है। मतलब इनकी अगर बात करेंगे ना, तो इनमें क्या रहता है? थोड़ा ग्रीनिश ब्राउन ऐसे करके रहता है। मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर किसी में मान लो क्लोरोफिल ए ज़्यादा है, फ्यूकोजेंथिन कम है, तो ये कम ब्राउन रहेंगे, मतलब ग्रीन भी रहेंगे ब्राउन भी रहेंगे, तो ग्रीनिश ब्राउन कुछ ऐसे रहते हैं, ठीक है। अब स्टोर्ड फूड की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैनिटोल एंड लेमिनीरिया मिलते हैं इनके अंदर, ठीक है। और सेल वॉल किसकी रहती है? सेलुलोज एंड एल्जिन की रहती है, ठीक है। इनके पास 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजला होते हैं, ठीक है। और किस में रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर दोनों में रहते हैं। डोडोफाइसी की बात करेंगे, आर से ही पता चला होगा, तो वो रेड एल्गी, ठीक है। रेड एल्गी के अंदर क्या होता है? फाइकोइरिथ्रिन रहता है, जो कि इसको क्या देता है? रेड कलर देता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए रहता है और डी रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ तुमको मतलब याद करने का है। क्लोरोफाइसी की बात करी हमने, इसमें क्लोरोफिल ए रहता है, ठीक है, और बी रहता है। उसके बाद हम आ गए, देखो क्लोरोफिल ए ना सब में कॉमन है, इन सब में क्लोरोफिल ए कॉमन है, तो ये याद कर लो। फियोफाइसी की बात करेंगे तो इसमें क्या था? इसे हटाओ, तो इसमें क्या था? इसमें देखो क्लोरोफिल सी है। और अगर फियोफाइसी की, रोडोफाइसी की बात करेंगे तो इसमें क्या है? क्लोरोफिल डी है। तो ये याद हो गया, ये इजी याद हो गया तुमको, ठीक है। अब स्टोर्ड फूड याद कर लो, ठीक है। स्टार्च है, सबसे पहले क्लोरोफाइसी में स्टार्च है, ठीक है। दूसरे में याद कर लो तुम, फियोफाइसी में याद कर लो तुम मैनिटोल एंड लेमिनिरिया, और रोडोफाइसी में याद कर लो तुम फ्लोरिडियन स्टार्च, ओके। अब देखो यहाँ पे सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल वॉल कैसी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। पैक्टिन होता है और पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी लगे रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। फ्लैजला इसके अंदर अब्सेंट रहते हैं, और ये किस में मिलते हैं आपको? फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे और सॉल्टी वाटर में भी मिल जाएंगे। तो तुमको चार्ट ये अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मतलब तुमने इतनी थ्योरी पढ़ी है ना, तो वो थ्योरी यहाँ पे ना मतलब थोड़ी सी कम जगह में लिख दी गई है पूरी, ठीक है। यहाँ पे तुम अच्छे से डिटेल में लिख लो। और हाँ देखो, मैंने तुमको क्या बताया था, ये मैंने तुमको बहुत प्रोमिनेंट करके बताया था कि फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर रहता है? किससे सिमिलर रहता है? कमेंट बॉक्स में बताओ जिसको याद है अभी तक। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से, ठीक है। किससे? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से, ओके। समझ में आ गया इतना? चलो, तो मैंने तुमको ये पूरा बता दिया है।